एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, यानी कि हम पढ़ेंगे आज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक्चुअली होते क्या हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो प्रो का मतलब होता है बिफोर या हम कहें प्रिमिटिव। ओके, बिफोर या फिर प्रिमिटिव, इसे हम प्राइमरी भी बोल सकते हैं। और हमारा जो कैरियोट्स होता है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। सो इस तरह प्रोकैरियोट्स जो हैं वो क्या है, बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें क्या है न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज इसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। इस वजह से क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। वो भी हम डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज में देखेंगे। सो प्रोकैरियोट से हमारा क्या मतलब है, प्रो से हमारा मतलब है बिफोर, यानी कि न्यूक्लियस के हम कह सकते हैं डिस्कवरी से पहले, उसका वेल डिफिनेशन होने से पहले कि जो हमारे सेल्स थे वो क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे। वहीं अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की तो यू का मतलब होता है ट्रू। ओके, और हमारा जो ये कैरियोट्स है इसका क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। सो हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें क्या है, ये क्या होते हैं, टोटली वेल डिफाइंड इनमें न्यूक्लियस होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंस। सो प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें जिसमें क्या है, न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, जिसमें क्या है, हमने पढ़ा था कि ट्रू न्यूक्लियस होता है, तो उसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है। देन प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। सो इसका साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक से ज्यादा बड़ा होता है। और हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, वो भी एब्सेंट होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक में। और वहीं यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस जो है वो वेल डिफाइंड अच्छे से हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। ओके, और हमारे यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में वेल डिफाइंड होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, वहीं यूकैरियोटिक में लार्ज इन साइज होते हैं राइबोसोम्स। और इसके साथ साथ ही क्या है, सिंगल क्रोमोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, बिकॉज आपको पता है कि क्रोमोसोम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, न्यूक्लिक एसिड की प्रोडक्शन करता है। तो इस वजह से प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट तो होता है क्रोमोसोम, बट सिंगल प्रेजेंट होता है। और वहीं बात करें हम यूकैरियोटिक की तो वहां पर क्या है, मोर देन वन क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जीन्स ट्रांसफरेशन, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल होता है वो भी एब्सेंट होता है हमारे प्रोकैरियोट्स में। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया वेल डिफाइंड है और हमारे यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। वहीं जो प्लास्टिड है हमारे प्लांट्स सेल में प्रेजेंट होता है वो भी यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। वहीं प्लास्टिड जो है हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। इसी तरह अगर हम बात करें गोल्गी एपरेटस की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे सेल ऑर्गेनल है वो भी एब्सेंट होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में ये दोनों ही अच्छे से प्रेजेंट होते हैं, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है इनका। ओके, न्यूक्लियर रीजन जो होता है पुअरली डिफाइंड होता है, जैसे हमने इसकी वर्ड की जो हमने मीनिंग समझी थी उसमें भी हमने देखा था कि इसमें क्या है, न्यूक्लियर रीजन जो है पुअरली डिफाइंड होता है। बट यूकैरियोटिक में एज दे आर ट्रू न्यूक्लियस, सो इसमें क्या वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियर रीजन रहता है। उसके साथ ही क्या है, सेल डिवीजन जो होती है बाइनरी फिजन से होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बाइनरी डिवीजन होगा। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, वो भी क्या है, सेल डिवीजन जो है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा, लेकिन वो किसके थ्रू होगा, मियोसिस, जिसमें क्या है एग्जैक्टली जो हमारे क्रोमोसोम्स राइबोसोम्स है वो हाफ में पेरेंट सेल से
डिवाइड हो जाते हैं। तो ये था कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमारे प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और राइबोसोम्स जो प्रेजेंट हो वो ऑलरेडी क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं आप देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। सो अब चलिए समझ लेते हैं कि इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या होती है। तो सिमिलैरिटी को देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी एग्जांपल्स क्या होती है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इसकी एग्जांपल होती है हमारे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, आर्किया हो गया। सो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। और वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक के, तो ये हमारे एनिमल और हमारे प्लांट सेल और हमारी फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ जो यूकैरियोटिक है ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में भी देखने को मिलेगा। सो अब हम करते हैं इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं। सो अभी तक हमने देखे थे कि इनके बीच के डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें अब सिमिलैरिटीज की, तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दोनों में ही साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशंस भी होती हैं। इसके साथ में क्या है, सेल डिवीजन भी होता है। डिस्पाइट ऑफ कि प्रोकैरियोटिक में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो दोनों में प्रेजेंट होती हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है क्लियर हो गया होगा कि क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। सो आई होप आपको क्या है वीडियो जो है पसंद आई होगी, आपको सभी टॉपिक्स जो हैं वो समझ आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। आप इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और मुझे आप अखिल प्रिया क्लासेस ऑन इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।